स्वागत करता हूं आप सबका आपके द्वारा बनाए हुए बिहार का सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म बोर्ड टॉपर्स पर। साथियों कैसे हो, उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे। बेटा इतना मैं मुस्कुरा रहा हूं ना, आप सोच रहे होंगे कि सर आज इतना प्रसन्न क्यों है। बेटा आज मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूं सर्वनाम चैप्टर लेकर के, जिसे एक नए अंदाज में पढ़ाने वाला हूं। बेटा तो हमारे साथ जुड़िएगा और उस अंदाज को देखिए। बेटा 160 लेकर के आया हूं ताकि दोबारा आपको भटकना ना पड़े इधर उधर। बेटा और जैसे संज्ञा को आपने प्यार दिया, बेटा जैसे संज्ञा की वीडियो को आप लोगों ने भरपूर सहयोग किया, मैं जितना कहा था उससे कई गुना ज्यादा आप लोगों का प्यार मिला बेटा। और मैं उसी विश्वास के साथ फिर से प्रस्तुत हूं बेटा। ठीक है, क्लास अच्छी लगे बेटा तभी शेयर करना, तभी लाइक करना बेटा, कोई दबाव नहीं है साथियों। मैं जानता हूं ये परिवार आपका है, उस परिवार का मैं एक सदस्य हूं बेटा। बाकी जिम्मेदारियां आप पे हैं कि कैसे इस परिवार को लोगों के बीच से आप आगे उठाते हो, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। ठीक है साथियों, आइए। ये बेटा लिखा है कि सर्वनाम बेटा 160 बेटा सर्वनाम लिखा है। मैं अब तक जो कुछ भी पढ़ाया हूं बेटा सबका मैं प्लेलिस्ट बनवा दिया हूं। क्या बनवा दिया हूं बेटा? सबका मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूं बेटा। संस्कृत के 3 चैप्टर हो चुके हैं, हिंदी के 3 चैप्टर हो चुके हैं, व्याकरण के बेटा आज 2 चैप्टर हो जाएंगे। सबके मैं प्लेलिस्ट बनवा दिया हूं। बहुत कम समय में कोर्स को समाप्त करूंगा, रिवीजन कराऊंगा, 4-4 5-5 बार रिवीजन कराऊंगा। महा टेस्ट हुआ है बेटा, महा टेस्ट 1 हो चुका है, अभी इसका हमें अलाउंस करना है, सब कुछ बताएंगे आपको, चिंता मत करना। ठीक है, अगले महा टेस्ट की चर्चा करेंगे। ये बेटा जरूर ध्यान देना 160 है आज। अब मैं बात करता हूं, आज मैं लिख करके पढ़ाऊंगा जैसा आप लोग चाहते हो, एक नए अंदाज में। देखते हैं कितना इसको आप लोग प्यार देते हो। सर्वनाम क्या होता है बेटा? सर्वनाम क्या होता है, जरा इसको सुनना बाबू। देखो बहुत ध्यान से सुनना। जो सर्वनाम होता है बेटा ना, ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। एक शब्द होता है सर्व बाबू और दूसरा नाम होता है नाम। अब बता क्या मतलब होता है, जरा देखना। सर्व का मतलब होता है सभी का, सर्व का मतलब क्या होता है? सभी का। और नाम का मतलब होता है नाम, सभी का नाम। जो सभी का नाम हो उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जान गए? यानी जो सबका नाम हो, जो सबके नामों पे बैठ जाए उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। यानी सबका नाम मतलब संज्ञा, संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम ना। यानी जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। यही तो आप पढ़े हो बचपन से। तो परिभाषा हमारे साथ लिखो बाबू, परिभाषा हमारे साथ लिखो। क्या लिखोगे परिभाषा में? और अगर आपको आता है तो हमारे तेज आप लिख लिख भेजो, हमसे तेज बेटा आप लोग लिख लिख करके भेजो, मैं जानता हूं। चलो चले भाई, चले भाई। हाँ भाई बिल्कुल चलिए। कि ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, जरा लिखो यहाँ पे कि ऐसे शब्द, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। हमसे तेज लिखो बेटा। प्रयोग किए जाते हैं, जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम, उन्हें सर्वनाम कहते हैं, उन्हें सर्वनाम, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। बहुत बढ़िया बेटा। मैं एक अलग अंदाज में अब चीजों को शुरुआत करने का प्रयास कर रहा हूं। यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जरा समझिए, मान लो एक कक्षा है, एक कक्षा में 500 बच्चे बैठे हैं, पूरी तरह से कक्षा भरी हुई है ना, और मैं वहां पे पढ़ाने आया और मान लो हमें 500 बच्चों का नाम तो पता नहीं होगा, और वहां पे राम भी, श्याम भी, मोहन भी, कृष्णा भी, अजय भी, शुभम भी, दीपक भी, पंकज भी, सारे बच्चे बैठे हैं। सीता, गीता, काजल, पूजा, महिमा सब बैठी हैं। और हमें बुलाना हुआ राम को, हम कहे कि खड़े हो जाओ, कहें तो होंगे वह लड़का, वह लड़का, तो वह मतलब कौन बेटा? राम के स्थान पे आया है। हम कहे वह लड़की, वह लड़की मतलब काजल को मैं बुला रहा हूं, या गीता को मैं कह दूं वह लड़की खड़े हो जाओ। हमने कहा तुम खड़ी हो जाओ, तुम मान लो तुम मतलब हमने कहा पूनम को कह दे, चाहे तुम पूनम, मैं नाम पता है नहीं, मैं पूनम के स्थान पे तुम बोल दिया, हमने कहा तुम खड़े हो जाओ।
बोलो। तो ये जो वह है, तुम है, ठीक है, तो पूनम बोलेंगी हम कहे हाँ तुम, तो पूनम खड़ी हो जाएंगी। हमने कहा काजल तुम, इशारा किए तुम खड़ी हो जाओ, काजल कहीं कि हम। तो ये बेटा ये हम जो शब्द है ये पूनम भी प्रयोग कर रही है, काजल भी प्रयोग कर रही है, राम भी, श्याम भी, मोहन भी, सब प्रयोग कर सकते हैं कि हम ना। और मैं तुम पूरे क्लास के लिए कह सकता हूं, मैं वह शब्द का प्रयोग पूरे क्लास के लिए कह सकता हूं। तो यही आपके क्या होते हैं, सर्वनाम, यही संज्ञा के स्थान पे प्रयोग हो रहे हैं। तो आपने क्या लिखा, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जरा बताना कि जैसे आप तो समझ गए होंगे ना। बहुत बढ़िया बेटा, हमसे तेज आप लोग जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे बच्चे लगातार प्रयास कर रहे हैं बेटा, यही बेटा कंपटीशन होता है। वह हो बेटा, वह है, ये होता है हम हुआ, और ये होता है तुम हुआ, वह हुआ, हम हुआ, तुम हुआ, और बेटा क्या हुआ, मैं क्या है, एक कैसा शब्द है, एक सर्वनाम है। और मैं ही नहीं, मुझे भी कह दो बेटा, मुझे भी कह दो, हमें कह दो, और क्या करो, हमको कह दो, मुझको कह दो। ये सारे के सारे क्या है लल्ला, ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। तो एक बार बताओ, सर्वनाम आपको समझ में आया कि नहीं आया, सर्वनाम आपको समझ में आया कि नहीं आया। एक बार सारे बच्चे दिल वाला इमोजी भेजेंगे भाई, दिल वाला इमोजी भेजेंगे भाई। हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पे, अगले पॉइंट पे हम लोग चर्चा करते हैं, अगले पॉइंट पे हम लोग दिखाते हैं। चले भाई, एकदम मामला डन है, डन है सर, डन है भैया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आओ आगे चलते हैं। अब बात आती है सर्वनाम के प्रकार की। हेडिंग क्या बनाओगे आप लोग, हेडिंग क्या बनाओगे, सर्वनाम के प्रकार। अभी बेटा कोई कुछ भी नहीं लिखेगा, केवल सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार। अभी केवल आप हमारी एक एक बातों को सुनोगे। अगर यहां पर कमेंट में लिख करके भेज सकते हो तो भेजो, सबसे तेज बेटा। जैसे भेज रहे हैं बच्चे वैसे आप भी प्रयास करो। बाकी अभी नोट्स आपको नहीं बनाना है, मैं इसकी पीडीएफ दूंगा बेटा ना। बोर्ड टॉपर्स दीपक सर टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी, या हमारा बोर्ड टॉपर्स ऑफिशियल एप्लीकेशन है बेटा, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाती है बेटा, वहां पे बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, उसको डाउनलोड कर लेना है बेटा, ठीक है। हाँ, और अगर अभी तक बैच से बेटा नहीं जुड़े हो तो बैच से जुड़ जाओ। अब भी कुछ आपका बिगड़ा नहीं है, कुछ अब भी गया नहीं है, ठीक है। इतने कम पैसे में आपके बीच में उपस्थित हूं बाबू, कोई नहीं पढ़ाने वाला है, जरा ध्यान से सुनते रहना। सर्वनाम के प्रकार पूछा जाए बेटा तो कितने बताओगे कि सर्वनाम के 5 प्रकार होते हैं। क्या लिखोगे बाबू, यहां पे लिखना कि सर्वनाम के 5 प्रकार, सर्वनाम के 5 प्रकार होते हैं, सर्वनाम के 5 प्रकार होते हैं। ओहो, ये देखो मैं यार तो भाव में बोल दिया। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं बेटा, 6 प्रकार होते हैं बेटा, ठीक है। तो मैं चेक कर रहा था कितने बच्चे हमारे साथ हैं, लेकिन आप इन लोगों मैंने देखा कि यार आप लोग समझ गए, विपिन सर बहका रहे हो, 5 नहीं 6 होता है, ठीक है। कौन सा मैंने ट्रिक बताया था भाई, मैंने ट्रिक क्या बताया था, क्या किसी बच्चे को याद है बेटा? अभी सर तो याद तो नहीं है, जो पुराने पढ़े होंगे उनको याद होगा। क्या बताए थे मैंने ट्रिक में कि पुरुष ने, क्या होता है कि पुरुष ने निज के संबंध में, पुरुष ने निज के संबंध में निश्चय अनिश्चय का प्रश्न किया। पुरुष ने निज के संबंध में निश्चय अनिश्चय का, क्या बेटा, निश्चय अनिश्चय का, निश्चय अनिश्चय का प्रश्न किया। पुरुष ने निज के संबंध में निश्चय अनिश्चय का प्रश्न किया। अब बेटा ये ट्रिक होता है, याद कर लेना ताकि दोबारा आपको दिक्कत ना हो। पुरुष ने निज के संबंध में, पुरुष से होता है पुरुषवाचक, निज से निजवाचक सर्वनाम, संबंध से संबंधवाचक, निश्चय से निश्चयवाचक, अनिश्चय से अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और प्रश्न से प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। क्या सबको नाम पता है, सबको नाम याद हो जाएगा?
जल्दी बोलो, सबको नाम याद हो जाएगा। पहला सर्वनाम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या है? निजवाचक। तीसरा संबंधवाचक। चौथा निश्चयवाचक। और पांचवा अनिश्चयवाचक प्रश्नवाचक। हमारे साथ सारे बच्चे बोलेंगे, पहला सर्वनाम पुरुषवाचक, पहला सर्वनाम पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, तीसरा संबंधवाचक। इस हिसाब से पढ़ना है बेटा आप लोगों को ना, ताकि दोबारा फिर ना पढ़ना पड़े, दोबारा केवल प्रैक्टिस चले, प्रैक्टिस बस। निश्चयवाचक बेटा चौथा होता है, और पांचवा होता है अनिश्चयवाचक, और छठवां होता है प्रश्नवाचक। ये आपके सर्वनाम 6 होते हैं। आगे चलते हैं बेटा, अब हम लोग एक एक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे, एक एक। पहला सर्वनाम क्या था? पुरुषवाचक सर्वनाम। जरा ध्यान देना भैया, ये पहला सर्वनाम होता है पुरुषवाचक। ये पहला सर्वनाम होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम ये पहला सर्वनाम होता है। जरा ध्यान से सुनना। तो इसके बारे में हम लोग क्या कहना चाहेंगे, इसके बारे में मैं बताता हूं क्या कहना चाहूंगा। सुनिए बेटा, पुरुषवाचक सर्वनाम कहोगे ऐसे सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता, वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला। जैसे आप इस समय श्रोता हैं, आप हमको सुन रहे हो, और मैं वक्ता हूं, मैं बोल रहा हूं। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता अपने लिए या श्रोता के लिए या किसी अन्य के लिए करे, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ गए? मान लो हम वक्ता हैं, आप श्रोता हैं, दोनों लोग आपस में बात कर रहे हैं। जब मैं अपने बारे में बात करूंगा तब भी पुरुषवाचक होगा, मैं जब मैं आपके बारे में बताऊंगा तब भी पुरुषवाचक होगा, या हम दोनों मिलकर किसी और के बारे में बात करें, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करें, तब भी आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। पहले लिखो बेटा, लिखो बेटा, कैसे लिखोगे कि ऐसे पुरुषवाचक सर्वनाम, लिखो यहां पे ऐसे पुरुषवाचक सर्वनाम, ऐसे पुरुषवाचक, ऐसे पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम जिनका प्रयोग, जिनका प्रयोग, जिनका प्रयोग वक्ता, जिनका प्रयोग वक्ता अपने लिए, वक्ता मतलब बोलने वाला, जैसे मैं हूं, वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए, श्रोता के, अपने लिए, श्रोता के लिए, या किसी अन्य के लिए, या किसी अन्य के लिए, ध्यान से सुनना, या किसी अन्य के लिए, या किसी अन्य के लिए प्रयोग करे, प्रयोग करे, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे पुरुषवाचक क्या कहते हैं लल्ला? उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बहुत बढ़िया बाबू, इस सब की मैं पीडीएफ आपको दिलवा दूंगा, चिंता मत करना। उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? इतनी बातें आप लोग अच्छे से जान गए हैं। यानी मैंने क्या कहा, 3 बातें, वक्ता अपने लिए प्रयोग करे, या श्रोता के लिए प्रयोग करे, या किसी अन्य के लिए प्रयोग करे। 3 पॉइंट है ना। इस 3 पॉइंट को देख करके हम लोग ये बता देंगे ये 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, और तीसरा अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। जरा देखो भाई, अब पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार है। हेडिंग क्या पड़ेगी? हेडिंग पड़ेगी पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। यहां देखो, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम के, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार की बात मैं करता हूं। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार की बात मैं करता हूं। जरा ध्यान से सुनना। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार, भाई कितने प्रकार होते हैं? तो आप बताओगे मेरे लल्ला, इसके कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? जल्दी से हमारे साथ बताना।
पहला जो होता है भाई प्रकार, ये होता है उत्तम पुरुष। कौन होता है? ये होता है उत्तम पुरुष। ये होता है बेटा मध्यम पुरुष। दूसरा क्या होता है? ये होता है मध्यम पुरुष। और तीसरा जो होता है वो क्या होता है? अन्य पुरुष। क्या होता है? अन्य पुरुष होता है। चलो, मैं इस स्तर से पढ़ा रहा हूं ताकि कमजोर से कमजोर बच्चा, एक एक बच्चा समझ जाए बेटा, एक एक साथी को समझ में आए। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष क्या कहते हैं बेटा? जब वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है, यानी उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम, अन्य पुरुष सर्वनाम। कैसे करोगे? सर्वनाम के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग वक्ता अपने लिए करे ना, उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष ना, उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। मैं यहां लिख दे रहा हूं बेटा, मैं यहां लिख दे रहा हूं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होते हैं? मैं बहुत उत्तम पुरुष यहां बता रहा हूं, ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता अपने लिए करे। ऐसे सर्वनाम, तो यहां देखो, ऐसे सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग, ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग, जिनका प्रयोग वक्ता अपने लिए करे, अपने लिए, जिनका प्रयोग वक्ता अपने लिए करे, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उत्तम पुरुष सर्वनाम। जैसे, जैसे बताओ, जैसे बताओ क्या होगा? कौन सा होगा? क्या आप लोग बता पाओगे हमको? क्या आप लोग समझा पाओगे भाई? बहुत बढ़िया, शानदार जवाब आप लोग दे रहे हैं बेटा। जैसे मैंने कहा हम क्या है? ये हम क्या है? मैं अपने लिए प्रयोग कर रहा हूं ना। मैं कह दिया हम के बाद मैंने लिखा मैं कैसा सर्वनाम है? उत्तम पुरुष। मैंने कह दिया मुझे कैसा सर्वनाम है? ये उत्तम पुरुष। मैंने एक ट्रिक बताया था कि मैं, हम उत्तम और तू मध्यम, मैं और हम आए ये उत्तम पुरुष, जहां तू आए ये मध्यम पुरुष, और इसको छोड़ के दोनों को सब के सब अन्य पुरुष होंगे। ये जान गए? हम है, मैं है, मुझे है, हमको है, हमारा है, हमसे है, ये आदि जितने भी हैं ये सब के सब क्या होते हैं? उत्तम पुरुष होते हैं। मध्यम पुरुष में क्या होता है बेटा? जरा ध्यान समझना बेटा। मध्यम पुरुष में क्या होता है? मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष सर्वनाम में क्या होता है? इसमें तुम आ जाए, तुम आ जाए बेटा। क्या आ जाए? तुम आ जाए, आप आ जाए, ये सब क्या होता है? तुम आ जाए, आप आ जाए, ये आदि क्या होता है? मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है। मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है। और अगर मैं बात करता हूं, और तीसरा जो होता है वह होता है अन्य पुरुष सर्वनाम। क्या होता है? ये अन्य पुरुष, तीसरा जो होता है अन्य पुरुष सर्वनाम होता है। मतलब बेटा जब वक्ता न तो अपने लिए प्रयोग करे, न तो श्रोता के लिए प्रयोग करे, बल्कि किसी अन्य के लिए प्रयोग करे। मान लो हम और आप बात कर रहे हैं, मैं हम कहूं वह लड़का बहुत अच्छा है, तो वह भाई कौन? न मैं अपने बारे में बताया, न मैं आपके बारे में बताया, हम लोग मिल करके किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बेटा क्या है? अन्य पुरुष है। आप बेटा पसीना तो देख रहे होंगे, पसीना किस प्रकार से बह रहा है ना। बस इसी उम्मीद पे पढ़ा रहा हूं बेटा कि आप लोग अपने साथ हो, बेहतर से बेहतर जो कर सकते हो वो करिएगा बेटा। इस पाठ को पढ़ने के बाद एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे जहां से प्रैक्टिस करोगे आप लोग, ठीक है। तो अन्य पुरुष क्या होता है बेटा? इसका जो एग्जाम्पल होता है वह होता है वह होता है वे, वह होता है उसका, उसका कैसा सर्वनाम है? अन्य पुरुष है। वह होता है वह, वे, उसका, उसकी, ये सब क्या होते हैं ना? आदि। ये सब क्या होते हैं? आदि। क्या आप लोग उत्तम पुरुष भाई जान गए बेटा? पुरुषवाचक सर्वनाम जान गए? 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होते हैं। जब अपने लिए बात करें तो उत्तम पुरुष, जब सामने वाले श्रोता के लिए बात करें तो मध्यम पुरुष, जब किसी अन्य के लिए बात करें तो अन्य पुरुष होता है। एक पुरुष एक सर्वनाम समाप्त। दूसरा क्या है?
पुरुष ने निज के संबंध में, निजवाचक सर्वनाम। दूसरा सर्वनाम क्या है, जरा ध्यान से सुनना बेटा। दूसरा सर्वनाम है, यहां पे मैं लिख रहा हूं कि निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, इसमें क्या लिखोगे बेटा, निजवाचक सर्वनाम में क्या लिखोगे, सर्वनाम के ऐसे शब्द, या ऐसे देखो, यदि आप, अपना, अपनी, आपका, आपकी, लिखो लिखो ऐसे लिखो, यदि मैं या तो सफेद पेन से लिखता हूं बेटा, जैसे सबको लिखा हूं, तो लिखो यदि आप अपना, यदि आप अपना, अपनी, आपका, आपकी, क्या लिखोगे, आपका, आपकी, आपकी, स्वयं, स्वयं, खुद, स्वयं, खुद, स्वयं, खुद, इन सभी सर्वनाम का प्रयोग, इन सभी सर्वनाम का प्रयोग, इन सभी सर्वनाम का प्रयोग, इन सभी सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए करे। वक्ता मतलब बोलने वाला, वक्ता अपने लिए करे, क्या करे, अपने लिए, वक्ता अपने लिए करे, तो उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यदि आप आ जाए, अपना, अपनी, आपका, आपकी, स्वयं, खुद, जितने सर्वनाम मैं लिखा हूं, इनका प्रयोग अगर वक्ता अपने लिए करे, उसे क्या कहते हैं हम लोग, बोलो, उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं कहूं मैं खुद चला जाऊंगा, तो खुद क्या है, निजवाचक सर्वनाम। मैं स्वयं पढ़ लूंगा, स्वयं क्या है, निजवाचक सर्वनाम। जान पा रहे हो ना, अभी प्रैक्टिस करवाऊंगा अंतिम में, अभी प्रैक्टिस अंतिम में करवाऊंगा। भाई पसीना तो आप देख रहे होंगे बेटा ना, सेशन को बेटा एक बार पसीना को देख देख के शेयर करना, लल्ला देख देख के शेयर करना बेटा। अब होता है भाई, ये कोई पेज बढ़ाते हैं, चलो, पुरुष निज। भाई तीसरा क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम बेटा, बस हमारे साथ लगे रहो मुन्ना। ये होता है तीसरा, संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। यानी इसको कैसे परिभाषित करोगे, ऐसे सर्वनाम के शब्द, क्या लिखो, जब किसी वाक्य में एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से बताया जाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब दो सर्वनाम रहेंगे और दोनों का आपस में क्या बताया जाएगा, संबंध बताया जाएगा। लिखो भाई, लिखो, जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में एक सर्वनाम का संबंध है, एक सर्वनाम का संबंध है, एक सर्वनाम का संबंध है दूसरे सर्वनाम से, दूसरे सर्वनाम से बताया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बेटा, या मैं ट्रिक बता दे रहा हूं, या ट्रिक में, या जैसे कह दो भाई, जहां पे आपको दिखाई दे, क्या दिखाई दे भाई, जैसा वैसा दिखाई दे, जैसा वैसा दिखाई दे आपको, तो कौन सा सर्वनाम मारोगे बेटा, संबंधवाचक। कहीं पे जिसकी दिखाई दे, कहीं पे जिसकी उसकी दिखाई दे, जिसकी उसकी दिखाई दे, तो कौन सा मारोगे लल्ला, तो कौन सा मारोगे लल्ला, भाई आप यही मारोगे।
जैसा वैसा दिखाई दे, जिसकी उसकी दिखाई दे, ठीक है। जैसा वैसा, जिसकी उसकी, जैसी तैसी दिखाई दे, जैसी वैसी दिखाई दे, जैसी वैसी दिखाई दे। अगर या इस प्रकार से जो आपके जितने भी हैं लल्ला, ये सारे इसके अंतर्गत आएंगे। जैसा वैसा, जिसकी उसकी, जैसी तैसी, ठीक है। तो ये आदि सर्वनाम इसके अंतर्गत आते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये किस प्रकार का सर्वनाम है, बता देना कि ये संबंधवाचक सर्वनाम। कैसे? क्योंकि जिसकी और उसकी आया है। पूछेगा जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी और वैसी दो सर्वनाम आए हैं ना, तो कैसा होगा? संबंधवाचक ना। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा और वैसा पूछा जाए तो कैसा बताओगे बेटा आप लोग? ये संबंधवाचक बताओगे। कंप्लीट हो रहा है मामला ना? कोई दिक्कत कोई समस्या तो यहाँ तक नहीं है? जल्दी बताना हमको आप लोग भाई, कोई समस्या तो नहीं है ना? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार साथी, मजा तो आप लोगों को आ रहा है निज के संबंध में। अब अगला हम लोग बात करेंगे भाई, ये समझ गए ना? सबकी पीडीएफ में दिलवा दूंगा अभी। अब भाई अगला हम लोग चलते हैं निश्चय। पुरुष ने निज के संबंध में निश्चय अनिश्चय का प्रश्न किया। ये कौन सा है बाबू? ये सा है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसको कैसे बताओगे भाई? इसके नाम से ही पता चल रहा है। कैसे परिभाषा करोगे कि सर्वनाम के ऐसे शब्द जिनसे निश्चयता का बोध होता है, निश्चित होने का बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अच्छा ये देखो भाई, तो आओ लिखो हमारे साथ, आओ लिखो हमारे साथ। क्या लिखोगे? सर्वनाम के ऐसे शब्द, सर्वनाम के ऐसे, सर्वनाम के ऐसे शब्द, सर्वनाम के ऐसे शब्द जिनसे निश्चयता का बोध होता है, निश्चयता, जिनसे निश्चयता का बोध होता है। बोध मतलब ज्ञान होता है, निश्चयता मतलब निश्चित होने का, निश्चयता मतलब निश्चित होने का। सर्वनाम के ऐसे शब्द जिनसे निश्चयता का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? और हमें बहुत अच्छा लग रहा है बेटा कि जो आप लोग इतना ईमानदारी के साथ पढ़ रहे हो। देखो बेटा, कम से कम आपको हमारी मेहनत दिखनी चाहिए कि सर कितने लगन के साथ पढ़ा रहे हैं। और मैं जरूर जानता हूं कि जो बच्चा ईमानदारी के साथ पढ़ने वाला होगा वो तो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड टॉपर्स को खोजेगा। जो बेटा इधर उधर भटकेगा ना, मतलब मैं भी सबकी तरह ऐसे पढ़ के फिर ऐसे एक बार फिर आपसे बतिया लेता, ये करता वो करता, बेटा उसमें रिजल्ट नहीं है बाबू, उसमें कोई मतलब नहीं है, उसमें कोई रिजल्ट नहीं है, कि जानते रहना। ये चीजें बेटा जो मैं कर रहा हूं, ध्यान से पढ़ना, हमारे साथ बात करना है तो फोन कर लेना बेटा, मैं बात कर लूंगा आपसे। मेरा इंस्टाग्राम आपको बताया हूं, जिस बच्चे को जुड़ना हो इंस्टाग्राम पे वो इंस्टाग्राम सर्च करेगा विपिन सर, और ये हिंदी विपिन सर, ये हिंदी करेगा बेटा तो इंस्टाग्राम पे मैं आ जाऊंगा। वहां पे कोई दिक्कत हो बता देना, मैं अपना नंबर आपको दे दूंगा, बातचीत हो जाएगी। लेकिन अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल से बेटा लगिएगा, क्योंकि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है बेटा, ठीक है। हमारे एप्लीकेशन पे बच्चे होमवर्क भेजते हैं, मैं होमवर्क चेक करता हूं वहां पे। भाई आप लोग भी कुछ सिंसियर बनिए, कुछ मेहनती बनिए, तभी कुछ हो पाएगा बेटा। मैं इसलिए पढ़ाता हूं, अगली बार बेटा 16 से 17 बच्चे ऐसे पर्सनल हमको फोन करते हैं। वैसे तो बच्चे हजारों बच्चे होंगे, लेकिन 16 से 17 बच्चे ऐसे पर्सनल फोन करते हैं जो कहते हैं विपिन सर मैंने यूट्यूब की क्लासेस आपका पढ़ा था और ईमानदारी के साथ पढ़ा था, मेरा हिंदी में जो है 97 बेटा 97 नंबर और संस्कृत में 99 नंबर आता है। 97 99 95 प्लस रहते हैं सारे बच्चे बेटा, तब खुशियां मिलती है। चलो यार कोई नहीं जुड़ पाता है तो यहाँ से पढ़ लेगा चीजों को, लेकिन बेटा ईमानदारी के साथ पढ़ो। सर्वनाम के ऐसे शब्द जिनसे निश्चयता का बोध होता है उसे क्या कहते हैं?
उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। उसे कहते हैं निश्चयवाचक, उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, उसे कहते हैं निश्चयवाचक, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ गए? जैसे, जैसे भाई देखो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, जरा देखिए हमारे साथ। कहने का मतलब बाबू ये है ना, कहने का मतलब ये है इसके अंतर्गत जो आते हैं ये वही है, वह आ जाए। क्या आ जाए? आपको कहीं पे वह दिख जाए, आपको कहीं पे यह दिख जाए, वह आ जाए, यह आ जाए, वे आ जाए, या ए आ जाए, उसका आ जाए, उसकी आ जाए। ठीक है, ये अगर आपको मिल जाते हैं तो आप कहोगे निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। अब एक बात बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि विपिन सर, आपने जब पुरुषवाचक पढ़ाया तो पुरुषवाचक में भी आपने बताया, पुरुषवाचक में विपिन सर देखो अन्य पुरुष में भी आपने बताया विपिन सर कि वह आ जाए, वे, उसका, उसकी आ जाए, या वह ये आ जाए ना, वह यह आ जाए। ये सब तो विपिन सर आप इसमें भी बताए थे। हाँ बेटा, ये दोनों में होते हैं, ये बेटा क्या होते हैं? दोनों में होते हैं। लेकिन जब भी क्वेश्चन बेटा पूछेगा तो विकल्प के रूप में चाहे अन्य पुरुष देगा चाहे निश्चयवाचक देगा, कोई एक ही देता है, दोनों आज तक कभी नहीं देता है बेटा। वो भी जानता है कि विवादित हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीजों को समझते रहिएगा बेटा, इस चीजों को जानते रहिएगा लल्ला। इसलिए बता रहा हूं आपको, ये चीजें हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं हो रही होगी, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूं। चले भाई आगे बढ़े हम लोग। निश्चयवाचक हो गया भाई। अब पूछेगा कि वह राम की, वह राम की गाय है। वह कौन सा है? या तो पुरुषवाचक देगा मतलब अन्य पुरुष, या तो निश्चयवाचक देगा, तो निश्चयवाचक मार देना। पूछेगा यह मेरी कलम है, तो यह कौन सा है? निश्चयवाचक है। वे लड़के जा रहे हैं, तो वे कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक है। जानते रहना। आओ आगे चलते हैं भाई। ये पेज बढ़ जाता है। मैंने आप जब देखो मैंने ये क्वेश्चन बेटा लाया है ना, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा बेटा। मैं पेज बढ़ा लेता हूं फिर से। निश्चयवाचक होता है बेटा, और ये हम चलते हैं अनिश्चयवाचक। पांचवा जो होता है बेटा वो कौन सा सर्वनाम होता है? उसका नाम होता है अनिश्चयवाचक। क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यानी सेम चीजें वही लिखना है कि सर्वनाम के ऐसे शब्द, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या लिखोगे? सर्वनाम के ऐसे शब्द जिनसे अनिश्चयता का बोध हो, मतलब निश्चित ना होने का बोध हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। लिखिएगा, सर्वनाम के ऐसे शब्द, सर्वनाम के ऐसे शब्द, सर्वनाम के ऐसे शब्द जिनसे अनिश्चयता का बोध हो, जिनसे अनिश्चयता मतलब निश्चित न होने का बोध हो, जिससे निश्चित न होने का, जिससे निश्चित न होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जरा बेटा ध्यान देना, इसके अंतर्गत कौन से आते हैं बेटा? जरा ध्यान देना, यहां मैं लिख रहा हूं जैसे। जैसे बेटा कौन कौन से सर्वनाम आते हैं? कोई बताएगा क्या हमको? कोई साथी हमको बताएगा क्या? देखो बच्चे लिख रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बेटा। क्या होता है भाई? ये होता है जैसे आ जाए कोई। कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक है। कोई आ जाए, जैसे आ जाए कुछ है, कुछ कैसा है? अनिश्चयवाचक है। जैसे आ जाए किसी, किसी क्या है? अनिश्चयवाचक है। और जैसे मैं कह दूं आदि, ये क्या है? अनिश्चयवाचक है। ठीक है, कैसे लिखोगे? सर्वनाम के ऐसे शब्द जिनसे अनिश्चयता का बोध हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं ना? अब सुनो, जैसे मैं कह दूं कि किसी का फोन आ रहा है, मान लो घर में आप बैठे हो,
या आंगन में आप बैठे हो, मैं आपके मोबाइल कुछ दूर पे रखी है, मैं कह दूं किसी का फोन आ रहा है, तो क्या आप जान पाओगे, निश्चित कर पाओगे किसका फोन है? अनिश्चित है ये, पता नहीं किसका फोन है, पापा का है, मम्मी का है, मौसी का है, दादी का है, दोस्त का है, या किसी और का है ना, तो अनिश्चित है। तो ये किसी का फोन अनिश्चित। हम कहें कुछ खा लीजिए, अब कुछ खा लीजिए भाई, क्या खा लोगे यार, निश्चित है। कुछ में समोसा खा लें, चाउमीन खा लें, बर्गर खा लें, पिज्जा खा लें ना, सेब संतरा खा लें, क्या खा लें, कोई बुला रहा है। मान लो आप कॉलेज में बैठे हैं, हम कह दें कि कोई बुला रहा है, तो आपके दिमाग में होगा ना कि कोई बुला रहा है, कौन है? राम श्याम मोहन, सरिता है, काजल है, मीना है, पायल है, कौन है? लड़किन के नाम सुनने के बाद मस्त हो ही जाकर देखा पगला कितना हंसत बा। तो ये बेटा क्या होते हैं, ऐसे आएगा कि कोई बुला रहा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक है। कहेगा किसी का फोन आ रहा है, तो क्या होगा? निश्चयवाचक होगा। और आज के आखिरी की ओर चलते हैं बेटा। आखिरी क्या कहता है आपके बीच में? आखिरी जो सर्वनाम होता है जिसका नाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। भाई मच्छर कहां से आ जाते हैं यार। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम कैसे बताओगे बेटा इसको? सेम इसके नाम से पता चल रहा है कि सर्वनाम के ऐसे शब्द जिनसे प्रश्न पूछने का बोध हो। क्या लिखोगे? सर्वनाम के ऐसे शब्द, भाई मच्छर लिखो भाई, सर्वनाम के ऐसे शब्द, सर्वनाम के ऐसे शब्द, सर्वनाम के ऐसे शब्द जिनसे प्रश्न पूछने का बोध होता है, जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता है, बोध मतलब ज्ञान, प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे प्रश्नवाचक, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि सर्वनाम के ऐसे शब्द जिनसे प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, कुछ, सॉरी क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कब, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक शब्द हैं। जरा लिखना हमारे साथ, जरा लिखना हमारे साथ भाई फटाफट। बेटा हमको बहुत अच्छा लग रहा है, मैं उन बच्चों का नाम लगातार देख रहा हूं बेटा ना, उन बच्चों का नाम लगातार देख रहा हूं जो बेटा लगातार कमेंट कर रहे हैं बाबू, और अच्छा लगता है। जो निगेटिव कमेंट करते हैं बेटा तो मजा नहीं आता है। सभी बच्चों का आभार व्यक्त करता हूं बाबू, बस केवल पढ़ाने दीजिए लल्ला ईमानदारी के साथ। बाकी हिंदी का रिजल्ट भी अनाउंस करूंगा मैं, बहुत जल्द ही अनाउंस करूंगा बेटा। उस दिन जब मैंने ये टेस्ट लिया SST के बाद, बहुत सारे बच्चे रोने लगे, फोन किए। मैंने कहा बेटा आप नहीं रो रहे हो, आपका ये मेहनत है, ये आपका परिश्रम है बाबू, जो आपको दिखा रहा है, और हमको पता चल रहा है कि आप लोग मेहनत कर रहे हो। ठीक है बेटा, बस हिंदी का जल्द ही अनाउंस करते हैं, चिंता मत करना आप लोग। हाँ चलो बेटा, जैसे हम लोग क्या कहा बेटा, हमने कहा कब, कब, हमने क्या कहा बेटा? कब। कौन, क्या बेटा? मैंने कहा कौन, मैंने कहा कहाँ, मैंने कहा कैसा, ये मैंने कहा क्या, मैंने कहा आदि। ये सब क्या होते हैं? आपके प्रश्नवाचक होते हैं। कैसे पूछता है? पूछता है कि आप कहाँ पढ़ते हो। बोलो, ये प्रश्न पूछा गया ना, आप कहाँ पढ़ते हो, तो क्या बताओगे? बोर्ड टॉपर्स में। आपको हिंदी कौन पढ़ाता है? बताओगे विपिन महाराज, विपिन भैया, विपिन महाराज पढ़ाते हैं ना। विपिन सर हिंदी कैसा पढ़ाते हैं? आप कब आओगी? बोलो, ये सब प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं बेटा। तो बेटा बताओ एक बार, सारी बातें आपको समझ में आई लल्ला ना? सारी बातें आपको समझ में आई बेटा ना? मैंने पहली स्लाइड आपको बेटा ये बताया,
मैंने पहली स्लाइड बेटा आपको ये बताया सर्वनाम के बारे में, इसकी परिभाषा मैंने बताई बेटा। फिर मैंने बेटा सर्वनाम के प्रकार के बारे में आपको लिख करके बताया 6 प्रकार। फिर मैंने एक एक सर्वनाम के बारे में वक्ता, श्रोता, अन्य के बारे में बताया। फिर मैंने पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार के बारे में बताया बेटा। फिर मैंने एक एक का एग्जाम्पल आपको दिया, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष क्या होते हैं ये आपने देखा। निजवाचक के बारे में मैंने बताया, निजवाचक के बारे में मैंने बताया बेटा। संबंधवाचक के बारे में मैंने आपको दिखाया, मैंने आपको बताया बेटा। अब मैं चलता हूं निश्चयवाचक, मैंने दिखाया आपको क्या क्या एग्जाम्पल, क्या परिभाषा होती है। और ये अनिश्चयवाचक के बारे में बताया, ठीक है। और ये देखो बेटा ये प्रश्नवाचक के बारे में बताया कि सर्वनाम, भाई यहां मिट गया है क्या, हाँ, सर्वनाम, सर्वनाम के ऐसे शब्द ये बेटा बताया। अब इसके प्रश्न उत्तर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है बेटा, कौन सा सर्वनाम है, जल्दी बताना आप लोग। वह है, अच्छा है, मोहन है, माता पिता, तो भाई वह क्या है, ये सर्वनाम है, ठीक है। फटाफट हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहना। दूसरा क्वेश्चन, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है बेटा, इसके 3 भेद होते हैं ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ये बेटा इसका भेद, ये सर्वनाम तो है लेकिन पुरुषवाचक का भेद नहीं है। हमारे साथ जल्दी जल्दी कमेंट करते रहो, फटाफट जुड़ते रहो भाई, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ना लगे तो कोई जबरदस्ती नहीं है बेटा। अब मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूं सब कुछ, क्योंकि परिवार आपका है। ये फैमिली बेटा किसकी है, ये फैमिली मेरे लल्ला आप लोगों की है, जानते रहना। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं बेटा, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। मैंने ट्रिक क्या बताया, पुरुष ने निज के संबंध में निश्चय अनिश्चय का प्रश्न किया, ये होता है भाई। आगे चलो, मैं आप ही चला आता था, किस सर्वनाम का उदाहरण, मैं आप ही मतलब होता है स्वयं, मैं स्वयं कह दीजिए, मैं स्वयं कह दीजिए या खुद कह दीजिए। ये स्वयं खुद किस में आता है बेटा, बताओ जल्दी से। निज, निज मतलब क्या होता है, स्वयं, कहते हैं मेरे निजी वाहन है, मेरा निजी मकान है, तो ये निज क्या होता है बाबू आपका, ये होता है आपका डी वाला विकल्प सही, डी वाला राइट। आगे चलो बाबू, हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम, हाँ बेटा सर्वनाम की संख्या 11 होती है। भाई सर्वनाम की संख्या लिख लेना बेटा, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ बता रहा हूं। सर्वनाम के प्रकार पूछा जाए तो 6, भेद पूछा जाए तो 6, लेकिन संख्या पूछी जाए बेटा, संख्या पूछी जाए लल्ला तो 11 बता देना, ये आपका राइट आंसर होगा। सर्वनाम की संख्या पूछी जाए तो 11 बता देना। 5/5 कितने साथियों का अब तक आया है लल्ला, 5/5 कितने साथियों का आया है, मजा आ रहा है एकदम ना, झक्कास। चलो चलो, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, या किस सर्वनाम का उदाहरण है, कोई आ जाए, क्या निश्चित है क्या, कोई आ जाए, बोलो, ये अनिश्चित है। और अनिश्चित वाचक सर्वनाम ये आपका राइट आंसर होता है, ये शानदार जवाब होता है। चलो, उसकी गाय 10 किलो दूध देती है, 10 किलो दूध देती है, और ये क्या होगा बेटा, रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। बताओ उसकी में कौन सा सर्वनाम है, उसकी में कौन सा सर्वनाम है बेटा। बेटा यहाँ दोनों देखो ऑप्शन दे दिया है ना, तो उसकी गाय बेटा, तो ये बेटा आप कह सकते या तो इसको कर दो या तो जैसे भाई यहाँ सी वाला बेटा, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन कर देना, डी वाला ऑप्शन बेटा। थोड़ा सा हमको समय दो बाबू, डी वाला ऑप्शन क्या कर दो लल्ला, अगर दिया ही है ना तो डी वाले ऑप्शन को आप ऐसे कर दो कि बी और सी दोनों, बी और सी यानी ब और स दोनों, ब और स दोनों। भाई उसकी जब आया है निश्चय और अनिश्चय दोनों, ये आप राइट आंसर मार दोगे। चलो भाई, उसका भाई नौकरी, उसका भाई नौकरी करता है, तो भाई ये क्या होगा, उसका भाई नौकरी करता है। भाई जल्दी हमको बताना भाई, उसका भाई नौकरी करता है, तो ये भैया फटाफट जवाब दो हमको, उसका भाई नौकरी करता है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा बेटा, ये ब और स दोनों, ठीक है। उसका भाई नौकरी करता है, तो आप क्या बताओगे बेटा, यहां भी थोड़ा सा बेटा, ठीक है, क्योंकि बेटा आप में इतना टेक्निकल नहीं पूछेगा, मैं क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा लाया हूं बाबू। तो क्या बताओगे, उसका भाई नौकरी करता है, उसमें सर्वनाम क्या है, उसका में बेटा, तो यहाँ पे ब और स दोनों है, ब और स दोनों है, निश्चयवाचक या पुरुषवाचक बेटा कर देना, यह आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि पुरुषवाचक में अन्य पुरुष होता है ना। लेकिन जब भी आपको पेपर में देगा बेटा कोई एक ही देगा, निश्चिंत रहना आप। मुझे अपने गांव
जाना है, वाक्य में सर्वनाम है, मुझे क्या है, सर्वनाम है भाई। कैसा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, जानते रहना। और ये बेटा क्या कहता है, वह गाय चराने जाएगा, वाक्य में सर्वनाम है। बताओ, वह गाय चराने जाएगा बेटा, कौन सा सर्वनाम है बेटा, वह गाय चराने जाएगा बेटा, इसमें कौन सा सर्वनाम है बेटा, इसमें कौन सा सर्वनाम है बेटा, जल्दी से बेटा बताना आप लोग, जल्दी साथी बताना। चलो, वह गाय चराने जाएगा बेटा, भाई मैं यहां कर देता हूं निजवाचक। बताओ भाई, वह गाय चराने जाएगा, इसमें कौन सा सही है बेटा, तो आप बताना निश्चयवाचक सर्वनाम बेटा, निश्चयवाचक सर्वनाम बेटा, राइट आंसर मार देना। और ये बेटा आपके लिए होमवर्क है, कोई आ रहा है वाक्य में सर्वनाम है, कोई आ रहा है वाक्य में सर्वनाम है साथी। मैं उम्मीद करता हूं कि इसका जवाब आप लोग होमवर्क कमेंट बॉक्स में देंगे। क्लास लगी कैसी लगी बेटा ये हमको जरूर बताना बच्चों, बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ाया हूं। अब आपके पास चाहे जो भी बुक हो, जो भी क्वेश्चन पेपर हो, जाके प्रैक्टिस कर लेना, एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही काफी है। हाँ, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न घबराना और ना मायूस होना, इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। दुआओं में याद रखना।